हेलो, माइक टेस्टिंग। नमस्कार सभी को। थोड़ा-सा वेट कर लेते हैं कि सब आ जाएँ एक बारी, तो हम सेशन स्टार्ट करेंगे। एक बारी मैं शेयर कर देता हूँ, जिससे कि सबको अपडेट मिल जाए। लिंक आपको सेंड कर रहा हूँ। व्हाट्सएप पे मैं भेज रहा हूँ ये लिंक आपके। भेज दूँ? ग्रुप में सीधा, ठीक है? ये लिंक डाल दिया मैंने। सभी को नमस्कार। एक्चुअली ये चैनल मेरी वाइफ़ का है, जस्ट मॉम टाइम, ठीक है? मेरी वाइफ़ ने टीजीटी नेचुरल साइंस में जो डीएसएसबी के थ्रू पोस्ट निकली थी, वो इसी साल क्रैक करी है। 2021 की थी पोस्ट, रिज़ल्ट 2022 में आया है। तो इस चैनल के माध्यम से बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि उन्होंने ये एग्ज़ाम क्रैक कर लिया। तो इस चैनल के थ्रू उन लोगों की भी हेल्प हो जाए, जो लोग अभी डीवी करवाने वाले हैं, जिनका एग्ज़ाम क्रैक हो चुका है। नेचुरल साइंस फीमेल 36/21, ठीक है? तो ऐसे लोग जो भी हैं, मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जो भी डीवी के लिए जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो भी मैं लाइव सेशन इसलिए आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही हैं कि डीवी में कौन-कौन सी प्रॉब्लम आती हैं, कौन-कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो कि उनको जाने से पहले रिमेंबर रखनी चाहिए कि कल अगर उनका डीवी है या फिर डीवी होने वाला है, तो उनको कौन-कौन सी चीज़ें प्रिपेयर होनी चाहिए, ठीक है? अगर किसी के कोई भी डाउट हो, तो हम इसमें उनके डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है? तो देखो, मेनली जो ये जो चैनल है ना, ये जितने भी लोग जुड़ रहे हैं अभी, सभी को हाय। इंस्पायरिंग माइंड, ठीक है? फादर्स नेम इनिशियल लिए हैं आपने, ठीक है? फादर का इनिशियल नेम लिया है आप कह रहे हैं। इनिशियल नेम लिया है और आपको फुल नेम को मेंशन करना चाह रहे हैं, आप यही कहना चाह रहे हैं शायद, है ना? ठीक है, तो आपने क्या जब अपलोड किया था अपना, जब ई डोजियर अपलोड किया था, तो आप कह रहे हैं कि इनिशियल आपने फिलअप किया था, यही पूछना चाह रहे हैं? तो आप दोबारा नेम में करेक्शन चाह रहे हैं ना? तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप बस मेन अपने फादर के जितने भी डॉक्यूमेंट हो सकते हैं और अपने भी आईडी प्रूफ रिलेटेड, तो वो आप लेके जाइए। जो भी छोटी-मोटी करेक्शंस होंगी वो उस वक़्त देख लेंगे, उसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाली है डीवी में। डीवी में सिर्फ़ उनको एक ही चीज़ चाहिए, ठीक है? मैं सभी के क्वेश्चन एक-एक करके क्लियर करना चाहूँगा, ठीक है? क्योंकि आज ही मैं वहाँ पे विज़िट किया था अपने वाइफ़ के साथ में, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप सभी को याद रखनी चाहिए, ठीक है? अभी 5 लोग जुड़े हैं, जो भी देखो, जिन-जिन लोगों को दिक्कतें हैं, मेरे को पता है आप सब ग्रुप में आपस में बात करते हो, लेकिन रिप्लाई जल्दी नहीं हो पाता आप सभी का। तो सभी की ये जो जितनी भी दिक्कतें मैंने एक पेपर पे भी लिखी हैं, काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं, ठीक है? तो मैं धीरे-धीरे आप सभी के एक-एक करके क्वेश्चंस लूँगा, ठीक है? अभी 5 लोग जुड़े हैं जैसे कि, ठीक है? मैंने आपको बता दिया, अगर आपने इनिशियल नेम यूज़ करा है और आगे आप कह रहे हैं कि फुल नेम लेना है, तो आप मेन कुछ नहीं है, आप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेन आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना, आप वो लेके जाइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अपने फादर के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी ले जाना, वहाँ पे उनकी कॉपीज़ भी ले जाना कि फुल नेम ये था, और बाय चांस आपसे गलती से कुछ मेंशन हो गया, तो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मेन बात है कि आपके एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन वाले डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है? हाँ, नहीं, ये उन्होंने मेंशन नहीं करा एफिडेविट के लिए अभी, ठीक है? तो मैं अभी स्टार्टिंग से पहले एक बारी आपको इंट्रो दे देता हूँ कि क्या चीज़ है, कैसे है, ठीक है? आपका एक बारी क्वेश्चन जो कह रहे हैं, परवीन सिन्हा डोसियर के टाइम पे एफिडेविट फिल कराया था, फादर के नेम को लेकर, अब उसको रिन्यू नहीं
उनको लेकर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? एफिडेविट आपने किस चीज़ का एफिडेविट लगाया था लेकिन? ये तो बताएँगे पहले? कोई अच्छा फादर नेम का आपने कह रहे हैं एफिडेविट आपने लगाया था। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एफिडेविट का आपने अटैच कर दिया तो बस ओरिजिनल एफिडेविट जो भी है आप उसको लेके जाइए। ठीक है? वो आप अटैच कर लें, लेकिन हाँ, ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए उसको दिखाने के लिए। वो यही बोल रहे हैं, कोई भी उनको प्रूफ़ चाहिए जो भी आपके रेलेवेंट हो, जो भी जिस भी चीज़ के आप टॉपिक पे बात कर रहे हो। ठीक है? हाँ, देखो सबसे पहले तो मेरे लिए ये ज़्यादा हेल्पफुल होगा कि मैं कल भी अगर हो सकता है विज़िट करूँ, कल भी अगर डीवी अगर हो रहे हैं या फिर कभी भी मैं वहाँ पे विज़िट करता हूँ, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करूँ, तो एटलीस्ट मेरे को 50 सब्सक्राइबर्स चाहिए क्योंकि अभी मेरे को लैपटॉप के थ्रू लाइव आना पड़ रहा है। अगर एक बारी बस पहले मेरे को एक बार ये बता दो मेरी आवाज़ साफ़ आ रही है कि नहीं? अगर आवाज़ साफ़ आ रही है, तो प्लीज़ मेंशन कर दो, जिससे कि मैं आगे कंटिन्यू करूँ, क्योंकि डायरेक्टली मेरे को अपनी साउंड नहीं सुनाई देती है इसमें। एक बारी आप बता दीजिए अगर मेरी आवाज़ आप सभी को ठीक आ रही है तो। ठीक है, इट्स ओके। ठीक है, तो एक बारी मैं ब्रीफ़ कर लेता हूँ, आप जितने भी लोग जुड़े हो, बाद में भी ये वीडियो सभी के लिए ही अवेलेबल रहेंगी। देखो, सबसे पहले तो जब हम आज गए थे हाँ, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ देखो, अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे 50 सब्सक्राइबर होने के बाद, मैं डायरेक्टली फ़ोन से वहीं पे आपके लाइव आके डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता हूँ वहाँ पे जाके। जो भी वहाँ पे डीवी कर रहे हैं, उनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। तो बस इतना चाह रहा हूँ कि अगर आप 50 सब्सक्राइबर भी कर दोगे अभी, तो ये मेरा चैनल जो भी है, देखो ये चैनल मेरी वाइफ़ के नाम से है, जस्ट मॉम के नाम से, ठीक है? तो लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से आपको अपडेट देना चाह रहा हूँ, जितनी भी आज अपडेट मिली है मेरे को, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कैंडिडेट को ये कह लो कि 80% वो रिजेक्शन कर रहे हैं। 80% कैंडिडेट का रिजेक्शन कर रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है? रिजेक्शन का मतलब है कि आपको एक लेटर दे देंगे जिसमें आपको कोई भी आपकी कमी है, डेफिशिएंसी लेटर दे देंगे कि आपको ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने हैं विदिन 15 डेज़। और 15 डेज़ के बाद क्या होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ अगर आप बाय चांस नहीं कर पाते हैं तो। ठीक है? तो आज का जो है पूजा, यही वाला था जो बनाया था अभी हमने? मेरे को लग नहीं रहा है। यही है क्या? मेरे को लग नहीं रहा आपने कोई और दे दिया मेरे को। ठीक है, कोई बात नहीं। स्कूल कैसे चूज़ करना है ये कह रहे हैं। स्कूल चूज़ करने के लिए कुछ ऑप्शन नहीं है, मेनली आपको बस एक ही ऑप्शन मिलेगा आपके फॉर्म में, ठीक है? कि आपका नियर बाय स्कूल कौन-सा है, उसी के हिसाब से आपको जो भी नियरेस्ट स्कूल में पोज़ीशन खाली होगी, वो वाला स्कूल आपको मिल जाएगा। आपको ज़्यादा चूज़ तो यही मेन मकसद तो यही होगा कि ज़्यादा दूर का ना दें, कि आपका मेन आपके घर के पास में जो भी स्कूल है आपका गवर्नमेंट का, ठीक है? आपको बस उसका नंबर बताना है लिस्ट में से देखकर, ठीक है? वेबसाइट पे आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट मिल जाएगी आपको, ठीक है? एक सेकंड ज़रा मैं आज का पहले एक बार बता देता हूँ जब मैं वहाँ पे गया था, तो मेन क्या चीज़ें हुई वहाँ पे जाके, ठीक है? जिससे कि आप सभी को एक बारी समझ में आ जाए। आज मतलब कि देखो फीमेल टीजीटी नेचुरल साइंस, ठीक है? डीओए में 25 तारीख को जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए हैं उसमें जिन जिन बच्चों को प्रॉब्लम्स आई हैं उनके रिलेटेड मैं आज बात करूँ इस वीडियो के थ्रू, ठीक है? डेफिशिएंसी मेमो जिनको भी मिलेगा, किसी भी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास कमी है तो आपको डेफिशिएंसी मेमो मेमो मिल सकता है, और जिसका टाइम मिलेगा सिर्फ 15 डेज़ का। 15 डेज़ से पहले पहले आपको सारे जो भी डेफिशिएंसी मेमो में लिख के आपको एक लेटर मिलेगा, वो सारी चीज़ें आपको 15 दिन के अंदर अंदर सबमिट करानी होंगी, ठीक है? नेक्स्ट है आपका देखो सबसे ज़्यादा डेफिशिएंसी मेमो मिल रहे हैं एनसीटीई सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने के पास एनसीटीई का सर्टिफिकेट नहीं है, मींस आपकी जो बीएड करी है आपने वो कॉलेज एनसीटीई से अप्रूव्ड है या नहीं है, ठीक है? बच्चों ने ये अभी तक नहीं बनवाया। कुछ बच्चे ऐसा लेके आ रहे हैं कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से, जैसे कि उमेश सर हैं जो आपको वीडियो बनाते हैं, ठीक है, इसके रिगार्डिंग, लेकिन उन्हें बताया था कि डायरेक्टली उनकी वेबसाइट पे जाके उनका डाउनलोड कर लो कि वहाँ से अप्रूव्ड है, वो नहीं चल रहा है, ठीक है? कि यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड है, उनकी जो वेबसाइट पे डला होता है। आपको आपके नाम से, आपकी यूनिवर्सिटी के नाम से आपको पर्सनली वो जब इश्यू होगा, जब आप अप्लाई करोगे अपनी डिग्री को अपलोड करके, तब आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है,
वही वाला सर्टिफिकेट चलेगा सिर्फ। ठीक है, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों को चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो। ये एनसीटीई की वजह से बहुत सारे लोगों को का रिजेक्शन हो रहा है। रिजेक्शन का मतलब यही है, सिर्फ मेमो मिल रहा है, ये नहीं है कि आपको रिजेक्ट करके पोस्ट नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ डॉक्यूमेंट के लिए आपको लेटर दे दिया जाएगा, 15 दिन के बाद, 15 दिन के अंदर सबमिट कर दो, उसके बाद ही आपको मेडिकल के लिए लेटर या ईमेल मिलेगा। प्रोविजनल डिग्री जितनी भी है, जितने भी लोगों के पास प्रोविजनल है, ठीक है, डिग्री जो बीएड की डिग्री है, वो आपको प्रोविजनल वाली नहीं चल रही है वहाँ पे। प्रोविजनल वाले जितने भी हैं, चाहे वो 2021 की प्रोविजनल है या फिर इससे पहले की या 2022 की भी है, तो उनको भी लिख के दे रहे हैं मेमो में कि आप हमको प्रूफ लेके आओ कि आपका कॉलेज अभी तक आपको या आपकी यूनिवर्सिटी आपको ओरिजिनल डिग्री नहीं दे सकती, डिग्री नहीं मिल सकती आपको, ठीक है, प्रोविजनल ही मिलेगा। ये भी आपको लिखवा के लेके आना पड़ेगा, ठीक है, इसके बेसिस पे भी आपको मेमो दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये भी आपको 15 दिन के अंदर सबमिट करना पड़ेगा, चाहे वो प्रोविजनल आपको बहुत पुराना है तो साफ साफ बोल देंगे कि आप प्रोविजनल नहीं चलेगा, आप डिग्री ही लेके आए। तो जिनका अभी तक कल की डेट नहीं मिली है, तो सीधा डायरेक्टली अपने कॉलेज जाए, जैसे कोई कोई भी आपका कॉलेज है, या तो आप ऑनलाइन अप्लाई करो अपनी डिग्री के लिए, ईमेल के थ्रू भी कर सकते हो, जो जो ईमेल के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कॉलेज में। आप देखो डायरेक्टली जाओगे किसी से बात करोगे, उससे ज़्यादा बेटर होता है कि ईमेल के थ्रू आज रात को ही डाल दो ईमेल कि मेरे को अपनी ओरिजिनल डिग्री चाहिए, वो आ गई है या नहीं आई है। यूनिवर्सिटी से डायरेक्टली पूछो, कॉलेज की वेबसाइट पे अपलोड करो, कॉलेज की आपकी ईमेल आईडी पे अपलोड करो अपनी ईमेल को, ठीक है, और डायरेक्टली प्रिंसिपल्स को भेजो अपनी, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं से रिप्लाई जरूर आएगा कि आपकी डिग्रीज आई है या नहीं आई है। और अगर मेल पे रिप्लाई आ जाता है किसी का भी कि अभी तक ओरिजिनल डिग्री नहीं आई है, ठीक है, डिग्री नहीं मिल पाएगी, तो वो भी आपका एक प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि ईमेल को एक्सेप्टेंस देते हैं। नहीं, अगर वो भी नहीं देंगे तो आपको डायरेक्टली कॉलेज से लिखवा के लेके आना पड़ेगा, तो आपका टाइम बच सकता है। अगर आपके घर से पास में ही है, 1 दिन या 2 दिन का डिस्टेंस है, तो आप जाके वो डायरेक्टली ही पता कर सकते हैं, ठीक है। कंसोलिडेटेड मार्कशीट जो है आ रही है, देखो मेरी वाइफ की भी ना फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की कंसोलिडेटेड मार्कशीट है, ठीक है। क्वेश्चन मैं सभी के लूंगा, ठीक है, जैसे बता रहे हैं। एक मिनट, देखो मैं सभी के क्वेश्चन एक एक करके जरूर पढ़ूंगा, देखो, ठीक है। लेकिन एक बार ये सुन लीजिए जो पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये पॉइंट्स भी ना सभी के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। अभी ग्रुप में तो वैसे ये मेरी वाइफ ने पहले ही पॉइंट्स ज़्यादातर लोगों के क्लियर कर दिए हैं, ठीक है, कि कंसोलिडेटेड मार्कशीट एक्सेप्ट नहीं हो रही है, जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर या फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर की एक साथ आ गई है, या फर्स्ट सेकंड ईयर की एक साथ है और थर्ड ईयर की अलग है, या फिर तीनों साल की एक साथ है, तो वो नहीं चल पाएगी। मार्कशीट सारी सेमेस्टर्स की सेमेस्टर वाइज या आपकी ईयर वाइज है, तो ईयर वाइज सारी मार्कशीट अलग अलग होनी चाहिए। ये हमने अलग अलग बंदों से पूछा, तो अलग अलग पर्सन जितने, देखो वहाँ पे ना 20 लोग एक साथ टेबल पे एक बैठे हुए हैं, राउंड टाइप की टेबल है, ठीक है, एक हॉल में। तो एक बंदे से पूछा तो वो कह रहे हैं चल जाएगा। डायरेक्टली मैंने दिखा के पूछा कि ये मार्कशीट है दोनों ईयर की कंबाइंड है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की, तो उन्होंने बोला कि ना ये चल जाएगा। 2 बार 3 बार मैंने पूछा, लेकिन उसके बाद उनके जब कोई दूसरा पर्सन आया तो उन्होंने साफ साफ देख के बोला नहीं चलेगा, हम इसके बेसिस पे मेमो दे देंगे और आपको दोबारा बनवा के ही लानी पड़ेगी अलग अलग मार्कशीट, फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की, थर्ड ईयर की। और अगर आपके सेमेस्टर है तो फर्स्ट टू सिक्स सेमेस्टर सारे मार्कशीट अलग अलग चाहिए होंगी, ठीक है। कंसोलिडेटेड मार्कशीट एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। इसके बाद है, देखो एक्सेप्टेंस फॉर्म, जो आप वहाँ पे जाकर फॉर्म फिलअप करोगे किसी टेलीग्राम से, जो कि आपको किसी टेलीग्राम पे मिल गया हो कि ये वाला फॉर्म फिलअप करके लेके जाना है, ये सब मत करना। सिर्फ डीओई की वेबसाइट पे जो फॉर्म अवेलेबल है टीजीटीज के लिए, टीजीटी नेचुरल साइंस के लिए, ठीक है, वही आपको फिलअप करना है। और कोई और फॉर्म पे अगर आपने फिलअप किया है तो आपको उसके बेसिस पे भी मेमो दे देंगे कि आपको या तो दूसरा एक्सेप्टेंस फॉर्म फिलअप करके लाओ, नहीं तो आपको उस वक्त कैंसिल कर देंगे कि ये फॉर्म नहीं चलेगा, आपको दोबारा वहाँ पे पूरी मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी। तो आप जो फॉर्म डाउनलोड करोगे वो डीओई की वेबसाइट से ही करना, उसके बाद उसको पूरा फिलअप करना, ठीक है। कहीं और से फॉर्म, जैसे ग्रुप पे आ गया कोई फॉर्म
ठीक है, या फिर आपको कहीं टेलीग्राम पे मिल रहा है, तो वो सारे फॉर्म्स एप्लीकेबल नहीं है। अगर उसमें कोई भी एक फॉर्म में छोटी मोटी दिक्कत होगी तो आपको पूरा फॉर्म दोबारा से डाउनलोड करना पड़ेगा, और ये फॉर्म आपको दोबारा से वहाँ उसी टाइम पे जाके दोबारा लेना पड़ेगा, और आपका डीवी का टाइम निकल भी सकता है, क्योंकि वहाँ से लोग उठ जाते हैं और दूसरे लोग भी बैठते हैं, फिर आप ये भी होगा, उनको भी प्रॉब्लम होगी और आपको भी प्रॉब्लम होगी। तो ये सब प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो, तो डीओई की वेबसाइट से ही अपना फॉर्म को डाउनलोड करो, एक्सेप्टेंस फॉर्म, ठीक है, और उसी को फिलअप करके लेके जाना है। देखो 7 लोग अभी हो आप, हो कम से कम 7 लोग तो अभी सब्सक्राइब कर ही सकते हो ना इस चैनल को, क्योंकि मैं अपडेट दूंगा कंफर्म। अभी भी जो अपडेट दे रहा हूँ आप सभी के डाउट्स भी क्लियर जरूर करूंगा। एनसीटीई वेबसाइट में गवर्नमेंट था कॉलेज, इसलिए नहीं बनाया मैंने, अब ये मांग रहे हैं, हेंस आई अप्लाइड। ठीक है, आपने स्कूल नेम आईडी, अगर किसी को ये एनसीटी का सर्टिफिकेट नहीं भी हो पा रहा है ना किसी का, तो वो आप मुझको भी, मैं आपका हेल्प कर दूंगा, पर्सनली भी मैं आपका ट्राई करूंगा कि आपका मैं अप्लाई कर दूं पूरा का पूरा। ठीक है, अगर किसी से एनसीटी का सर्टिफिकेट अप्लाई नहीं हो पा रहा है तो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट। ठीक है, देखो आज जब पर्सनली जब मैं वहाँ पे विजिट करा ना, तो एक तो आपके पास कोई भी प्रोविजनल नहीं होना चाहिए। प्रोविजनल की वजह से आपको, या तो आप लिखवा के लाओ यूनिवर्सिटी से कि आपको ओरिजिनल डिग्री कब तक मिलेगी, या अभी इशू नहीं हुई है पुलिस के लेटर हेड पे, या फिर यूनिवर्सिटी से किसी भी लेटर पे आप साइन करवा के ले गए हो कि अभी आपको ओरिजिनल नहीं इशू हुई है। ठीक है, मेन डिग्री इशू नहीं हुई है। ठीक है, अब जो भी आप पूछ रहे हैं इंस्पायरिंग माइंड, देखो आपने तो बता दिया कि आपने एनसीटी का अप्लाइड कर दिया है। आप आपने अप्लाइड कर दिया, अगर बाई चांस अगर आपका कल है, ठीक है, तो आप जाकर ये जो आपने अप्लाई किया है, ये एटलीस्ट ये तो लेके जाना अपने साथ में कि मैंने अप्लाई तो कर दिया है, मैं इतने दिन में सबमिट कर दूंगी, ये भी अटैच कर देना। नहीं तो आपका एनसीटी वाले 2 दिन में या 3 दिन में आपको पक्का ही बना के दे देंगे, अगर आपने अप्लाई कर दिया तो, क्योंकि मैंने भी जब अप्लाई किया था सैटरडे की नाइट में अपलोड किया था और ट्यूसडे तक मिल गया था। आपके क्वेश्चंस का मैं जवाब दे रहा हूँ, सब्सक्राइब आपने कर लिया है। ठीक है, आप क्वेश्चंस आपके हैं सर, स्कूल कैसे चूज करना है, मैंने ये आपके क्वेश्चन को जवाब दिया था टेलीग्राम पर सर्कुलेट होना है उस लिस्ट में। देखो उनके पास कोई लिस्ट नहीं है, वो आपको कोई लिस्ट नहीं देंगे। मैं आपको एक बार ना अभी लिस्ट बता देता हूँ, देखो आपको वेबसाइट दे देता हूँ खोल के कि कहाँ से आपको वो लिस्ट मिलेगी, कौन सा स्कूल है दिल्ली का। आप डीओई की वेबसाइट पर जब जाएंगे, अगर ये डायरेक्टली शो हो सकता है क्या, जो मैं अभी कर रहा हूँ, देखता हूँ एक सेकेंड, मैं आपको ना लिंक दे देता हूँ, एक सेकेंड। देखो मैंने अभी ना डीओई की वेबसाइट खोली है, edu.del.in.nic.in। ठीक है, इसमें आपका यू डाइस का कौन है, यू डाइस प्लस, इसमें यू डाई प्लस में जाके स्कूल डायरेक्टरी फॉर यू डाइस, इसमें आपको चूज करना है। देखो मैं आपको एक लिंक सेंड कर रहा हूँ, देखो इसमें इस वाले लिंक से आप, जो अभी मैंने भेजा है, आप इसमें से स्कूल आप देख लीजिए आपके एरिया में कौन सा है। ठीक है, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आपके नियरेस्ट स्कूल कौन सा है, इसमें आपकी पूरी लिस्ट मिल जाएगी। तो मेन चीज़ यही है, अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं, कोई भी अगर है ऑनलाइन तो आप पूछ सकते हैं। अभी 3 लोग ही सिर्फ ऑनलाइन हैं। ठीक है, किसी और को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चंस नहीं है तो नेक्स्ट वीडियो जब भी मेरी आएगी, तब तक के लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा मेरे को भी, कि मैं आगे जाके वीडियोस बनाऊं या नहीं बनाऊं। ठीक है, थोड़ा सा मेरा टाइम भी लगता है, पूरा पूरा दिन मैंने आज वेट करा है वहाँ पे, स्कूल सबके डीवी देखे हैं कि किस तरीके से हो रहे हैं। बाकी आप देखिए, अगर आपको कोई अपडेट चाहिए तो बता पूछ सकते हैं।
हाँ, देखो सिग्नेचर तो आपको उनके सामने ही करने होंगे। सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन वाला कॉलम आप छोड़ देना, उनके सामने ही करना, क्योंकि ये चीज़ें तो वो अपने सामने ही करवाएँगे। हाँ, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा इन्होंने कि इग्नू में एक फॉर्म फिल अप कर दिया है, ठीक है, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में दिखाएँ या नहीं? नहीं, आपको ऐसा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप कहीं परस्यूइंग हो या फिर आप कुछ और कर रहे हो। अगर आपको ज़्यादा ऐसा लगता है कि आप कहीं परस्यूइंग हो या कोई जॉब कर रहे हो और आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपको अभी भी वही लग रहा है कि जॉब जहाँ पे आप कर रहे हो आपको डिले ऑर्डर चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो अभी मेरे ख़्याल से आपको बस इतना करना चाहिए कि आपको सबसे पहले अपने यहाँ का ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेना चाहिए, अपना मेडिकल कराना चाहिए। उसके बाद ही जाकर आपको अपना जो भी डिले के लिए आपको बोलना है कि कि अभी आपको जॉइनिंग नहीं चाहिए, तो वो आप बाद में लेटर लिख के करवा सकते हो। ठीक है? फिलहाल आप एक ही काम करो, अपना सिर्फ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर लो, ठीक है? तो कोई भी चीज़ ऐसी मेंशन मत करो कि मैं अभी मेरे को छुट्टियाँ चाहिए होंगी या अभी मेरे को कुछ और रीज़न से। देखो अभी एक रीज़न ये देखो, आज जब मैं गया था, आज किसी की कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी। किसी की डिलीवरी डेट लगभग अगस्त में कभी की भी है, आने वाली है, ठीक है? तो वो भी हमसे पूछ रहे हैं, उनके लिए भी हमने सीनियर से तक पूछा। तो वो डीवी के लिए अपने हस्बैंड को भेजना चाह रही है, ठीक है? तो वहाँ पे साफ-साफ बोला उन्होंने कि हस्बैंड को भेजोगे कोई फ़ायदा नहीं है, उनको खुद ही आना पड़ेगा। जबकि ऐसा होना चाहिए कि उस कैंडिडेट के लिए स्पेशल प्रोविज़न कुछ ना कुछ कर सकें। क्योंकि वो उन्होंने क्या बोला लास्टली, वैसे उन्होंने देखो अपनी तरफ तरीके से जो भी बोल सकते थे कि अगर वो अभी नहीं आएँगे, एक लेटर भिजवा दो कि अभी वो जॉइनिंग नहीं लेना चाहते और ये मेडिकल रीज़न है, ठीक है? जब उनकी डिलीवरी हो जाएगी तब उसके बाद वो डीवी करवा लेंगे। तो उसके बाद की डेट वो ऑटोमेटिकली उनको मिल मिल भी सकती है। उनके सीनियर्स ने यही बताया वहाँ पे कि उनके हस्बैंड जब आएँगे सिर्फ़ एक लेटर लेके आएँ और जब भी नेक्स्ट डेट होगी तो उनको दोबारा से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आप आके डीवी करवा सकते हैं, ठीक है? तो ऐसे केसेस भी आ जाते हैं कई बार कि वहाँ पे जाके होता है कि हमको पूछ लेना चाहिए। अच्छा, ये आप कह रहे हो आई हैव अप्लाइड फॉर द एनसीटी सर्टिफिकेट वंस, I got rejected, then I applied again now. After 4 days, it is showing verification pending. Should I visit my college और एनसीटीई ऑफिस? नहीं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत तो नहीं है, आप सिर्फ एक काम कर सकते हो, जो भी चीज़ आपको मेल कर दो, ठीक है? उनके कहीं से भी मेल एड्रेस निकालो, उनकी वेबसाइट पे मेल एड्रेस मिलेगा, सपोर्ट में जाके कहीं न कहीं आपको मेल एड्रेस मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो आप पर्सनली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, ठीक है? इसी वीडियो में कमेंट क भी कर सकते हो। अगर आपको फिर भी अगर व्हाट्सएप नंबर चाहिए तो मैं व्हाट्सएप नंबर डाल देता हूँ, तो कहीं न कहीं से आप, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है? मैं आपके लिए फिर ज़्यादा ये हो सके ईमेल एड्रेस निकाल के दे दूँगा, आप ईमेल डालो उनको। आप कह रहे हो 4 दिन हो चुके हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपका कल तक आ जाना चाहिए। अगर कल तक भी नहीं आता है, मैं तो कह रहा हूँ आप आज रात को ही मेल डाल दो कि आपका नेक्स्ट डे कल ही आपका वो आ जाएगा, मतलब आपका डीवी है, तो ज़्यादा आपकी हेल्प होगी इसमें। बाकी अगर और भी कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। जो भी लाइव आ रहे हैं कम से कम एक बार ही सब्सक्राइब तो कर सकते हैं। 3 लोग भी लाइव हैं अभी, मेरे को दिख रहे हैं यहाँ पे 3 लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है। एक ही बस अभी एक ही सब्सक्राइबर आए हैं यहाँ पे। देखो लाइव आने का फ़ायदा यही है कि डायरेक्टली मैं उसी वक़्त आपके क्वेश्चन ना डायरेक्टली जाके उनसे पूछ सकता हूँ। आज मैं ट्राई सोचा था कि लाइव आ जाऊँ, लेकिन मेरे पास 50 सब्सक्राइबर्स भी नहीं है अभी फ़िलहाल। 50 सब्सक्राइबर होंगे तभी मैं जाके डीओई में डायरेक्ट लाइव आ सकता हूँ और आपके क्वेश्चंस की क्वेरीज को सॉल्व करवा सकता हूँ। फ़ोन से जितने भी व्हाट्सएप के थ्रू कितने हम एक बारी में रिप्लाई देंगे। हाँ, देखो अगर आप प्रेग्नेंट है तो मैम आप दो डीवी करवा लीजिए, एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली आपको मिल ही जाएगी। आप डीवी पहले क्लियर करवा लीजिए, तो आप उसमें मेंशन कर सकते हो डीवी में, आपका जो फॉर्म ऑफ एक्सेप्टेंस है ना उसमें मेंशन कर सकते हो कि आपको इतना एक्सटेंशन चाहिए, ठीक है? एटलीस्ट आपको इतना एक्सटेंशन चाहिए, उसके बाद आपका मेडिकल हो जाएगा। वो आप मेंशन कर सकते हो, आपके फॉर्म में एक कॉलम है, मैंने, और वहाँ पे सेक्शन ऑफिसर होते हैं डीवी के टाइम पे, जो भी आपका डीवी कर रहे होंगे उनसे डायरेक्टली पूछना है सेक्शन ऑफिसर कौन है और आप डायरेक्टली उनसे बात करो,
ठीक है दीपिका दीपिका मैम, देखो एक्सटेंशन कंफर्म मिल जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, बस आप मेन बात ये अपने ये कंप्लीट करो। डीवी करवाने के लिए एक्सटेंशन चाहिए, ओके ठीक है। नहीं, डीवी कराने के लिए तो एक्सटेंशन के लिए ना आपको आप लेटर लिख के भेज दो, पहली बात, शायद आप ही के लिए आज हम क्वेरी कर रहे थे, आज आप ही के लिए हमने क्वेरी की थी। मैंने हमने डायरेक्टली पूछा था उनसे, और उन्होंने साफ साफ यही बात बोली है कि आपको आपके हस्बैंड के थ्रू एक लेटर भिजवा सकते हो, तो नेक्स्ट रिकॉल आएगा आपको कि आप अब आके दोबारा से डीवी करवा लीजिए, कि आप जब भी आए थे तो आपका डीवी नहीं हो पाया था, ठीक है, और आपकी एटलीस्ट एक फाइल जरूर बनेगी उस वक्त डीवी के लिए, जब आपको बुलाया जाएगा कि आप प्रेजेंट हुए हो या नहीं हुए प्रेजेंट, ठीक है। तो आप कम से कम अपने डॉक्यूमेंट जितने भी है, अपना वो फॉर्म और जो भी चीज़ें हैं वो आप भिजवा दीजिए, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अपने हस्बैंड के थ्रू एक तो सबसे पहले ना एक एफिडेविट बनवाना आप, जहाँ तक कि मेरे को लगता है कि बाकी सब जगहों पे ना गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं कि आपके ब्याह पे वो आपके हस्बैंड जा रहे हैं, कि आप उनको अप्रूव कर रहे हो, ये भी एक एफिडेविट बनता है कि जो भी काम करने के लिए जा रहे हैं मैं उनको अपने हस्बैंड को अप्रूव कर रही हूँ कि ये काम जाके वो वहाँ पे मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सके, ठीक है, आपके ब्याह पे बात कर सके वहाँ पे जाके, ठीक है। तो आपकी फाइल जरूर बनेगी दीपिका मैम, ठीक है, कि आप के हस्बैंड आपके ब्याह पे प्रेजेंट हुए थे, उन्होंने ये लेटर लिख के दिया कि आपकी मेडिकल कंडीशन ये है, और आपको मेडिकल कंडीशन की एक कॉपी भी लगानी पड़ेगी कि आपको डॉक्टर से लिखवा कि आप बेड रेस्ट पे हैं, और लगभग इतनी डेट के बाद आप आके डीवी में अपना करवा सकते हैं, ठीक है। तब तक अपना डॉक्यूमेंट जो भी पेंडिंग है वो भी कंप्लीट करवा लीजिए मैम, ठीक है। हमने पर्सनली उनसे बात करी थी, कम से कम 2 से 3 बार पूछा था आपके लिए, ठीक है, तो करीबन हमको आधा घंटा लग गया था आपके लिए वेट करने के लिए। तो प्लीज़ चैनल को एटलीस्ट मैम सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो आप भी, इसमें तो आपको कुछ भी नहीं जाएगा। और कोई क्वेश्चन है किसी का तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। देखो कुछ और भी चीज़ें छोटी छोटी, अपनी ग्लू स्टिक, स्टेपलर, और ये जो आपका एक्सेप्टेंस फॉर्म है इसकी एटलीस्ट 2 से 3 कॉपी लेके जाना, ठीक है। वहाँ पे खाने के लिए कैंटीन आपके लिए अवेलेबल नहीं होगी, सिर्फ विधानसभा में जो कैंटीन है, नियरेस्ट जो कैंटीन है उनकी, वो उन्हीं के लिए अवेलेबल है जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, उनका गवर्नमेंट आईडी कार्ड है, ठीक है। तो अपने लिए कुछ खाने का इंतजाम जरूर करके करके लेके जाना है। वहाँ पे एक जूस वाला मिल गया था, आपको काफ़ी देर लग सकती है डीवी में, लगभग मान के चलिए कि 10 बजे जो लोग आए थे उनका 2 बजे तक भी डीवी कंप्लीट नहीं हुआ था, ठीक है, 2 बजे तक भी कुछ बच्चे रह गए थे। तो और जहाँ तक कि मैंने एवरेज देखी है वो 60 to 70% मेमो दे रहे हैं, और 30 to वो कह सकते हो 30 to 20% लोगों को ही मेडिकल की डेट मिल रही है, और मेडिकल की जो डेट है ना वो लगभग आपकी 5 अगस्त तक की मिल रही है, ठीक है, 5 अगस्त तक हो जाएगा। एक क्वेश्चन और आया आपका नोनी वर्मा से, इलेक्ट्रॉनिक्स अलाउड होगी टीजीटी साइंस में, ये इलेक्ट्रॉनिक्स आप किस रिगार्डिंग पूछना चाह रहे हैं, आपका सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अलाउड होंगे, अलाउड हैं या नहीं, ठीक है, मेन सब्जेक्ट में। देखो ये बात भी हमने क्लियर करने की कोशिश की थी, क्योंकि मेरी वाइफ भी फिजिक्स ऑनर्स हैं, ठीक है, तो फिजिक्स ऑनर्स जो हैं उनके सब्जेक्ट, देखो वहाँ पे जूलॉजी वाले का भी हुआ था तो उनके कोई दिक्कत नहीं आई थी। अब जहाँ तक कि ना एक वीडियो जब हमने भी देखी थी स्टार्टिंग में, उसमें ये था कि ना मैथ्स के साथ आपने फिजिक्स 3 साल पढ़ा होना चाहिए, ठीक है, केमिस्ट्री एटलीस्ट 1 साल आपने पढ़ी हुई है, 1 साल फर्स्ट ईयर तो होती है आपके, ठीक है। तो आई थिंक वो चल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स जो सब्जेक्ट जो है आपका, ये आपका बीएससी इन इलेक्ट्रॉनिक्स तो नहीं है ना, एक सब्जेक्ट ही तो है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक्स तो आपका वही उस फिजिक्स में ही आएगा, फिजिक्स में ही काउंट होगा, फिजिक्स में आपको पूरे 3 साल एक सब्जेक्ट तो हो ही गया है, ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मैकेनिक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट है वो जो भी इलेक्ट्रॉनिक जो भी आपका फिजिक्स से रिलेटेड है वो आपका फिजिक्स ही माना जाएगा 3 साल, ठीक है। इसके अलावा एक मैथ्स होना चाहिए, या फिर एक आपका कोई और जैसे केमिस्ट्री सब्जेक्ट होना चाहिए फर्स्ट ईयर में, ठीक है, तो वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, ये कई कुछ डीवी वाले चेक कर रहे हैं कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है,
और कुछ डीवी वाले वहाँ पे बिल्कुल चेक नहीं करते कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, डायरेक्टली अप्रूव करके आगे भेज देते हैं। लेकिन 2 बार वेरिफिकेशन हो रही है डॉक्यूमेंट की वहाँ पे। मतलब कि एक बार जब आप डेस्क पे बैठेंगे और दोबारा जब वो फाइल पे बना के लिख देंगे कि इसमें कोई कमी है या नहीं है, तो अपने फिर सीनियर के पास लेके जाते हैं कि इसमें मेरे को ये कमी पाई गई है या नहीं पाई गई है, ठीक है? तो फिर वो दोबारा चेक करते हैं कि इन्होंने ठीक बनाया या नहीं, वो भी कोई कमी निकाल भी सकते हैं। और मैंने ये देखा कि जितनी भी कमी वो निकाल सकते हैं, वो निकाल रहे हैं। क्योंकि एक भी अगर ऐसा कोई कैंडिडेट जॉइन कर गया, जिसमें कि डॉक्यूमेंट में कमी हो और वो उसने जॉइन कर लिया, तो उनकी जॉब के ऊपर भी बात आ सकती है। मेन रीज़न यही है उनका कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेमो इश्यू कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सर्टिफिकेट्स उनको ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से वो कर सके और उनके ऊपर कोई बात ना आए। इसलिए वो मेमो इश्यू कर रहे हैं, जहाँ तक कि मेरे को ये समझ में आया है पूरे दिन में। क्योंकि देखो, एक वो भी टीचर है, आपकी जॉब नहीं लगने दे रहे हैं, जबकि आपने एग्ज़ाम क्रैक करा है, सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है। तो हम भी ये सोच रहे थे कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये तो एक तरीके से ना देखो परेशान करने वाली बात लग रही थी। लेकिन बाद में आके मेरे को भी यही लगा, क्योंकि वो अपनी जॉब पे रिस्क नहीं लेना चाहते कि उन्होंने ऐसे किसी कैंडिडेट को लगा दिया कि जिसके किसी डॉक्यूमेंट में कमी थी या डॉक्यूमेंट ठीक नहीं थे और उनके जॉब पे कोई बात आ जाए। मेन बात यही है, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा मेमो इशू कर रहे हैं कि अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करो। और देखो, ये तो इलॉजिकल बात थी कि प्रोविजनल है और मेन डिग्री नहीं है। वो भी 2021 में उनको प्रोविजनल मिला है, तो डिग्री कैसे मिल सकती है? वो भी लिखवा के लेके आओ कि कैसे आपको क्यों नहीं मिली है। और कॉलेज कॉलेज लिख के देगा कि हाँ, अभी आपको डिग्री इशू नहीं हुई है, तब जाके अलाउड करेंगे। और उसके लिए भी सिर्फ 15 दिन का टाइम दिया है। अगर कोई भी ऑफिस होते हैं कई बार कि 15 दिन से 1 महीने के बीच का टाइम ले भी सकते हैं। आप कह रहे हैं दीपिका मैम फिजिक्स फर्स्ट ईयर में एंड सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में इलेक्ट्रॉनिक्स है। देखो मैम, इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो भी फिजिक्स का ही पार्ट है। वो कंसीडर हो जाना चाहिए, मेरे हिसाब से तो कंसीडर हो जाना चाहिए। देखो, मैं भी टेक्निकल फील्ड से ही हूँ, ठीक है? 3 साल है। देखो मेरी फिजिक्स आपकी तो 3 साल है ना। देखो दीपिका मैम की तो फिजिक्स 3 साल है। अब नोनी मैम कह रही है कि उनका फिजिक्स फर्स्ट ईयर है और बाकी सेकेंड और थर्ड ईयर में इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो आपने क्या बाद में आके चेंज करें हैं मैम? नोनी मैम, आपने बाद में चेंज करें क्या इसमें? फिजिक्स के बाद ऑनर्स में इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स तो नहीं करी? ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स की डिग्री आपकी बीएससी इन इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो देखो, मेरे ख्याल से देखो हो जाना चाहिए। आपके शायद बीएससी इन इलेक्ट्रॉनिक्स है, यही लिखा होगा ना आपने? बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स, बी टेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स। मैम, बीटेक वालों को आपने जब फॉर्म भरते हुए देखा था कि आपको बीटेक वाले अप्लाई कर भी रहे हैं कि नहीं? आई डोंट थिंक सो कि बीटेक वाले को था कि नहीं। मैं अभी देखो, अभी चेक कर लेता हूँ। अभी तक मेरे पास और कोई क्वेरी है नहीं, तो अभी मैं आपको वो निकाल के देख लेता हूँ कि उस वक्त क्या आया था आपके डॉक्यूमेंट्स में। फिजिक्स है आपके में, देखो आप बता रहे थे कि फिजिक्स है दीपिका मैम 3 साल में। तो आपका देखो मैम, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जितने भी ऑनर्स वाले आ रहे हैं, ठीक है, उनकी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जूलॉजी में है, चाहे बॉटनी में है, चाहे फिजिक्स में है या केमिस्ट्री में। सबको वैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है? अब ये बीटेक वाली मैम जो बता रही हैं, इनके पास बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो ये तो मैंने कहीं नहीं देखा कि बीटेक वाले टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? अगर ऐसा कुछ है तो मैंने नंबर दिया है, मैं आपको अलग से ना मेंशन करके बता दूंगा मैम कि आपका हो सकता है या नहीं हो सकता, या वहाँ पे जाके ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेटर क्लियर होगा। क्योंकि कल भी वेरिफिकेशन हो रहा है। नोनी मैम, एक बार ये विजिट कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए भी, ठीक है? क्योंकि मेरे को लगता नहीं कि बीटेक वाले टीजीटी नेचुरल साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए टेक्निकल फील्ड में चले जाता है। और आपका मैं अभी देख लेता हूँ फिर भी खोल के कि क्या था। देखो मैम, 5 लोग हैं सब्सक्राइबर और मेरे पास एक ही हुआ है सब्सक्राइबर अभी तक। नोनी मैम, दीपिका मैम कम से कम सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, इसमें तो कुछ भी नहीं जाता है आपका। ओबीसी सर्टिफिकेट जून 2019 का है, एनसीएल में 8 दिसंबर 2021 का है और लेटेस्ट बनवाया है। प्लीज़ बताइए कि एनसीएल की वजह से डिफरेंसी मिल सकती है। देखो, एनसीएल की वजह से डिफरेंसी मिल सकती है। देखो हाँ, हो मिल सकती है बिल्कुल। एक्चुअली वहाँ पे ना वो ये भी बात बोल रहे हैं, जैसे ओबीसी है, मेरी वाइफ ना एससी है, ठीक है? तो मैंने इनके लिए भी पता किया था, तो वो कहते हैं कि ना 2021 से पहले का बना होना चाहिए। 2021 से जब आपका
ये नोटिफिकेशन निकली थी उससे पहले का आपका ये सर्टिफिकेट कंप्लीट होना चाहिए, ओबीसी और आपका एनसीएल दोनों, ठीक है। ये उसमें कंप्लीट होना चाहिए कि 2021 तक जब आप फिलअप कर रहे थे तब आपका ऐसा सर्टिफिकेट था आपके पास जो आपने ओबीसी में अप्लाई किया, ठीक है, तब जाके कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेन तो यही कह रहे थे कि ओबीसी का जो सर्टिफिकेट आपका, मेन बात यही है, ठीक है। 2021 से पहले जो नोटिफिकेशन डेट थी उससे पहले का अप्लाई जब आपने करा था उससे पहले का बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद का तो आपके पास आपको हर साल अपडेटेड चाहिए ही होगा, देखो ठीक है ना, क्योंकि आप ओबीसी का शायद हर साल अपडेट कराना पड़ता है। सर देखो दीपिका में आपको मैंने बता तो दिया है, फिजिक्स आपका फिजिक्स ऑनर्स है ना, ठीक है, फिजिक्स में है तो हो जाएगा मैम, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। मेरी वाइफ का भी सेम ही है वैसे तो, ठीक है, फिजिक्स बॉटनी जूलॉजी सबका हो जाएगा, जो ऑनर्स वालों को दिक्कत नहीं आ रही है वैसे। अभी तक तो मैंने किसी का नहीं सुना कि सब्जेक्ट की वजह से कोई कैंसिल किया हो या फिर मेमो दिया हो। मैम हाँ देखो आप कह रहे हो, नोनी मैम आप कह रहे हो कि ना बैचलर में इक्विवेलेंट लिखा जाता है, बैचलर में इक्विवेलेंट लिखा जाता है आपका बीटेक, लेकिन मैम टेक्निकल डिग्री ना एक अलग चीज आ जाती है, और आप ना जो ये बीएससी जो है इनसे एक अपर लेवल पे आपकी डिग्री। अगर आप देखो यहाँ पे ना, मेरे एक चीज ये और भी समझा दूं, अगर आप एमटेक या फिर एमएससी शो करोगे तो बाय चांस ये भी हो सकता है कहीं रिजेक्शन का पॉइंट भी बन सकता है। तो ये अपर क्वालिफिकेशन शो मत करना कि आपने पीएचडी करी हुई है या आपने कुछ और करा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स गवर्नमेंट ऑफिस ये साफ साफ नोटिफिकेशन निकालते हैं जिनका भी ज़्यादा क्वालिफिकेशन क्वालिफाइड है, जैसे बीटेक वाली मैम कह रही हैं, तो वो बीएससी से ज़्यादा क्वालिफाइड है क्योंकि उनका 4 ईयर का बीटेक होता है और 3 ईयर की बीएससी होती है। तो ये अपर लेवल पे माना जाता है, ठीक है। अगर देखो बीएससी प्लस एमएससी कराओ तब बीटेक के इक्विवेलेंट होता है। मैम समझ में आया नोनी मैम आपको? बीटेक इक्विवेलेंट होता है बीएससी और एमएससी, ठीक है। जब मास्टर्स हम कर लेते हैं तब बीटेक के इक्विवेलेंट आते हैं, ठीक है। तो वो डायरेक्टली आपकी क्वालिफिकेशन ना बाकी लोगों से ज़्यादा आप क्वालिफाइड हो, इस बेसिस पे भी रिजेक्शन होता है कि आप ओवर क्वालिफाइड हो। तो प्लीज़ अपनी एमएससी अपनी पीएचडी ये सब शो मत करना वहाँ पे जाके, और इन सब चीज़ों के लिए एक्सटेंशन मत लेना कि आपका एग्ज़ाम आने वाला है। वो ज्वाइन कर लो पहले, उसके बाद आप देखना कि आपको क्या तिकड़मबाजी लगानी है, डायरेक्टली वहाँ पे मत बताना। ठीक है दीपिका मैम, थैंक यू फॉर दिस कि आपने सब्सक्राइब कर दिया है, ठीक है मैम। नोनी मैम लगता है सब्सक्राइब नहीं करेंगी आज। एनसीएल कट ऑफ डेट से पहले का नहीं है तो क्या करें? मैम ये तो आपको देखना चाहिए, कट ऑफ डेट से पहले का नहीं है। अगर आपके पास एनसीएल, तो आपको उसके लिए या तो आप मजिस्ट्रेट से लिखवा लीजिए कि आप उस वक्त भी एनसीएल के अंडर में आते थे, या तो आप इस टाइप का कोई एफिडेविट बना के किसी सीनियर ऑफिसर से साइन करवा के लेके जाइए, नहीं तो वहाँ पे जाके प्रॉब्लम हो सकती है आपके लिए, ठीक है। और रिजेक्शन ना डाल दें बिल्कुल, ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। आप अभी इस चीज़ पे वर्क कीजिए। देखो उस वक्त भी आप एनसीएल की कैटेगरी के अंदर आते होंगे, देखो जब आ जा रहे हो लॉजिकली, ठीक है, तो ये वो लॉजिकली नहीं समझने वाले ये बात। तो आपको एक इस तरीके से एफिडेविट बनाना है कि मैं उस वक्त भी एनसीएल के अंडर में आती थी इस चीज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। और उस एफिडेविट पे जाके आपको मजिस्ट्रेट या फिर जो कोई भी एमएलए, या मेन बात मजिस्ट्रेट से करवाओगे तो सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि वो एक लीगल ऑफिस होता है जहाँ से आपकी ये सब चीज़ें बनती हैं, ठीक है मैम। आपने बीएस बीटेक लिखा है मैम, थोड़ा एक्सप्लेन करो बीएस बीटेक का क्या मतलब है? बीएससी बीटेक तो नहीं होता ना, बीटेक तो अलग चीज़ हो गई। थैंक यू अंकिता मैम, अंकिता मीना मैम, आपने लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दिए हैं, थैंक यू। अगर कोई क्वारीज हैं तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो उसके बाद जो जो मैंने बात करी है इस वीडियो में आपको मिल ही जाएगी सारी की सारी, ठीक है। जो जो अगर आपको दोबारा से
सुननी है बातें तो आप सुन सकते हो, मैं रिपीट कर दूंगा। अगर कुछ क्वारीज हैं तो आप पूछ सकते हैं, या मैं पूरे आज की कहानी को रिपीट करूंगा तो वीडियो वैसे ही लंबी हो जाएगी, जो बाकी लोग देखेंगे उनके लिए भी थोड़ी प्रॉब्लम होगी। वैसे ये वीडियो जो है 40 मिनट की हो चुकी है, पता नहीं कौन कौन लोग देखेंगे, देखने से पहले ही बंद कर देंगे। ठीक है, मैं बस यही चाह रहा था, जो भी जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है उनको थोड़ी सी मेरे थ्रू कोई अगर हेल्प मिल सकती है तो वो मिल जाए, क्योंकि अभी हम देखो खाली बैठे हैं थोड़ा सा। ठीक है, और आप लोगों की हेल्प हो जाए इससे अच्छा और क्या होगा। ठीक है, आज हमने वहाँ पे विज़िट किया था, और विज़िट कर डीओई में। ठीक है, और जो भी इन्फॉर्मेशन मिली है हमने बहुत ज़्यादा ट्राई किया, जितने भी लोगों से जो जो इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि किस बेसिस पे रिजेक्शन हो रहे हैं या मेमो मिल रहे हैं। ठीक है, वो सारा का सारा हम पता कर सकें और एक पॉइंट बना के वीडियो बना सकें। ठीक है, तो आप सभी की इसमें हेल्प भी हो जाएगी। देखो मैम, बीटेक तो बैचलर इन टेक्नोलॉजी होता है, तो बैचलर तो लिखा ही होगा आपकी डिग्री पे, नोनी मैम। आप ही ने किया ना बीटेक? एक सेकेंड। हाँ, नोनी मैम कह रही थी कि बीटेक किया उन्होंने। तो आपकी डिग्री पे बीटेक में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी होता है, और उसके बाद फील्ड होती है। बैचलर तो लिखा ही होगा, लेकिन वो इक्विवेलेंट होता है आपके मास्टर्स के। अगर आप देखोगे तो उसके आप कहीं पे भी एडमिशन लेने जाओगे एमएससी के बाद, तो आपको एमटेक में एडमिशन मिलेगा। एमटेक में एडमिशन के लिए बीएससी प्लस एमएससी या बीसीए प्लस एमसीए चाहिए होता है एमटेक में एडमिशन लेने के लिए, और आप बीटेक वाले डायरेक्टली एमटेक में एडमिशन ले सकते हो। इस चीज़ से आप समझ सकते हो मैम कि वो आपकी चीज़ों को किस तरीके से बताएंगे वहाँ पे जाके। तो अगर आप कुछ भी बात बोलना चाहते हैं वहाँ पे सेक्शन ऑफिसर से, एक तरीके से आपको ना पोलाइटली फाइट करनी पड़ेगी, पोलाइटली करनी पड़ेगी, लेकिन ये बात ध्यान रखना। मदर फादर नेम में गैप के लिए एफिडेविट बनवाना है क्या? देखो मैं, इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए मदर फादर नेम में गैप के लिए एफिडेविट। मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कोई एफिडेविट की आपको ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आप बनवाना भी चाहो, कोई आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, तो आप पहले से एक तरीके से लिख के दे सकते हो लेटर कि इस चीज़ में मैं फिलअप करते हुए ये प्रॉब्लम हो गई थी, या फिर आपके डॉक्यूमेंट। देखो आईडी प्रूफ में अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही किसी की भी, जो भी मदर नेम फादर नेम या फिर कुछ और एड्रेस में कोई मिस्टेक कर दिया, उसमें अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। मेन वो जो चेक कर रहे हैं आपकी क्वालिफिकेशन। ठीक है, क्वालिफिकेशन जैसे कि आपके एनसीटी का सर्टिफिकेट हो गया, सीटेट हो गया। सीटेट के बेसिस पे बहुत सारे रिजेक्शन हुए हैं कि सीटेट लोगों के पास कट ऑफ डेट से पहले का नहीं है, उनका रिजल्ट जो है अनाउंस हुआ है बाद में, या फिर जब आपने अप्लाई किया था, ऐसे भी कैंडिडेट थे जब जिन्होंने अप्लाई किया था कट ऑफ डेट के बाद। ठीक है, बाकी थोड़ा सा लेंदी हो रहा है। ठीक है मैम, थोड़ा सा पोलाइटली फाइट करना, और देखो आप ना पहले तो सब चीज़ें निकाल के अपने पास डॉक्यूमेंट बना के अपना माइंड पूरा मेकअप करके जाओ, अपनी स्क्रिप्ट लिख के जाओ, आपको किस तरीके से किसी किसी को इन्फ्लुएंस कैसे करना है। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू इस वीडियो को देखने के लिए। अगर कोई और पॉइंट होगा तो मैं कुछ शॉर्ट वीडियोस बना के अपलोड कर दूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, बाय बाय।